रात का वक्त था। शहर के बाहर एक पुरानी सुनसान हवेली खड़ी थी। दीवारें टेढ़ी, छत आधी टूटी हुई और हर कोने में अंधेरा चिपका हुआ। इसी हवेली के बीचों बीच 5 दोस्त खड़े थे। कबीर, रोहन, मीरा, आयशा और देव। ये सब एक अर्बन लेजेंड के पीछे यहाँ आए थे। 5 में से एक नाम का एक रिचुअल, जिसके बारे में कहा जाता था कि अगर 5 लोग इसे पूरा करते हैं तो उन्हें अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा सच देखने को मिलता है। लेकिन एक शर्त थी, अगर रिचुअल अधूरा छोड़ा तो 5 की मौत निश्चित हो जाती है। शुरू में सब इसे मजाक समझ रहे थे, लेकिन हवेली के अंदर कदम रखते ही माहौल बदल गया। ठंडी हवा, सड़ी हुई मिट्टी की स्मेल और अजीब सी खामोशी, जैसे ये जगह सांस रोककर इनका इंतजार कर रही हो। देव ने एक पुरानी किताब निकाली। उसकी बाइंडिंग फटी हुई थी, पेजेस पे लाल रंग से अजीब सिंबल्स बने हुए थे। इंस्ट्रक्शंस क्लियर हैं, देव ने धीरे से कहा। हम सबको इस सर्कल के अंदर खड़ा होना होगा और जब मैं मंत्र पढ़ूंगा कोई भी बाहर नहीं निकलेगा। उन्होंने जमीन पर चौक से एक बड़ा सर्कल बनाया। बीच में एक छोटा सा दिया जलाया गया। हवा के बावजूद उसकी लौ सीधी जल रही थी, जैसे कोई उसे बचा रहा हो। देव ने मंत्र पढ़ना शुरू किया। जैसे जैसे शब्दों की गुनगुनाहट हवेली में गूंज रही थी, वैसे वैसे हवा भारी होती जा रही थी। मीरा ने अपने कंधों पर किसी ठंडी उंगलियों का स्पर्श महसूस किया। रोहन के कान में किसी की फुफकार सी सुनाई दी। बस बकवास है, कबीर ने हंसी दबाते हुए कहा, लेकिन उसकी आवाज में भी हल्का डर था। अचानक दिया की लौ जोर से भड़की और फिर अंधेरा छा गया। एक पल के लिए सब चुप हो गए। फिर किसी की हंसी सुनाई दी, पतली, खोखली और बिल्कुल उनके बीच से आयशा की चीख निकल गई। ये किसकी आवाज है? देव का चेहरा सफेद पड़ गया। रिचुअल एक्टिवेट हो गया है। हवेली की दीवारों पर काले साए हिलने लगे, जैसे कोई अनेक लोग उन्हें घेर कर खड़े हो गए हों। जमीन थोड़ी सी हिलने लगी और दिया खुद ब खुद फिर से जल उठा। किताब के पेजेस अपने आप पलटने लगे और फिर एक लाइन खून जैसे लाल रंग से चमकी। बलि के बिना मुक्ति नहीं, 5 में से एक चुना जाएगा। सब एक दूसरे की तरफ देखने लगे। हवा और ठंडी हो गई। ये मजाक नहीं है, मीरा ने कांपते हुए कहा। देव, तुमने कहा था ये सिर्फ एक गेम है। देव की आंखों में पछतावा था। मैंने सोचा था कि ये सिर्फ मिथ है। तभी कबीर ने अचानक अपना गला पकड़ा। उसका सांस रुकने लगा। बचाओ, उसने घुटते हुए कहा। उसके गले पर अनदेखे हाथों के निशान उभरने लगे, जैसे कोई उसे दबा रहा हो। रोहन और आयशा ने उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन कोई असर नहीं हुआ। कुछ ही सेकंड्स में कबीर जमीन पर गिर गया। उसकी आंखें खुली पर जिंदगी खत्म। हवेली फिर से खामोश हो गई। सब सन्न रह गए। किताब का पेज फिर चमका। एक कम, अब 4 में से एक और। ये तो हमें मार रहा है, आयशा रो पड़ी। देव ने घबरा कर कहा, रिचुअल के लास्ट स्टेप में लिखा है, अगर हम खुद एक बलि दे दें तो बाकी बच सकते हैं। चारों एक दूसरे को देखने लगे। अब हर आंख में डर के साथ साथ शंका भी थी। रोहन ने धीरे से कहा, मतलब हमें किसी एक को मारना होगा? मीरा का गला सूख गया। हम ऐसा कैसे कर सकते हैं? तभी फिर से हवा तेज हुई। दिया झिलमिलाया। इस बार मीरा अचानक हवा में उड़ गई, जैसे किसी ने उसे पकड़ लिया हो। प्लीज मुझे नीचे उतारो, वो चीखी। लेकिन अगले ही पल उसका शरीर जोर से दीवार पर टकराया। खून फूट निकला। वो धीरे से नीचे गिर गई, बेजान। अब सिर्फ 3 बचे थे, रोहन, आयशा और देव। खौफ उनके चेहरों पर चिपक गया था। ये हमें वैसे भी मार देगा, कम से कम अगर हम खुद किसी एक को चुने तो 2 लोग बच सकते हैं। आयशा ने सिर हिलाया आंसुओं के साथ। मैं मरना नहीं चाहती। देव चुप था, उसकी आंखें जमीन पर थीं। अचानक रोहन ने एक लोहे का रॉड उठाया और देव की तरफ बढ़ा। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। देव पीछे हटा। रोहन प्लीज, लेकिन रोहन ने बिना सोचे रॉड उसके सिर पर दे मारा। देव जमीन पर गिर गया, खून फैल गया। हवेली फिर से खामोश हो गई। आयशा ने सांस ली, जैसे उसे यकीन हो गया हो कि अब सब खत्म। किताब का पेज धीरे से चमका। बलि स्वीकार है, 2 लोग बच गए। रोहन ने हल्की सी मुस्कान दी। हम बच गए। आयशा ने आंखें बंद कर ली। रिलीफ के आंसू बह गए। लेकिन तभी रोहन का चेहरा अचानक कस गया। उसकी रीढ़ की हड्डी टेढ़ी होने लगी, जैसे अंदर से कुछ उसे तोड़ रहा हो। ये क्या हो रहा है? उसने कराहते हुए कहा। आयशा पीछे हटी। उसके सामने रोहन का शरीर धीरे धीरे मुड़ता गया और उसकी आंखें काली हो गईं। किताब का लास्ट पेज खुद ब खुद पलटा। जो बलि देता है वही अगला बन जाता है। रोहन की चीख हवेली में गूंज उठी और फिर सब खत्म। सुबह पुलिस को हवेली में सिर्फ 2 बॉडीज मिली, कबीर और मीरा की। बाकी 3 गायब। लेकिन उस रात के बाद से शहर में एक नई कहानी चल पड़ी कि जब भी 5 लोग उस हवेली में जाते हैं तो वापस सिर्फ 4 परछाइयां निकलती हैं।